टीकमगढ़ की ग्राम पंचायत नया खीरा के सरकारी मिडिल स्कूल में सांप निकला। हेडमास्टर के कक्ष में निकले सांप को देखकर स्कूल में अफरा तफरी मच गई। स्कूल प्रबंधन ने तुरंत इसकी सूचना सर्पमित्र को दी। सर्पमित्र अमर सिंह राजपूत ने स्कूल पहुंचकर सांप का सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया। नया खीरा निवासी रविंद्र अहरवाल ने बताया कि आज सुबह जैसे ही स्कूल के हेडमास्टर अपने कक्ष में पहुंचे तो अलमारी के पास उन्हें सांप दिखाई दिया। उन्होंने तत्काल ग्रामीणों को इसकी सूचना दी। गांव के लोग लाठी डंडे लेकर सांप को मारने पहुंच गए। इस दौरान हेडमास्टर ने सांप को मारने की बजाय सर्पमित्र को बुलाने की बात कही। रविंद्र अहरवाल ने तत्काल सर्पमित्र अमर सिंह राजपूत को इसकी सूचना दी। जानकारी लगते ही अमर सिंह मौके पर पहुंचे और हेडमास्टर के कक्ष में सांप का रेस्क्यू किया। करीब 6 फीट लंबे सांप को देखकर स्कूल के शिक्षक और बच्चे दहशत में आ गए। इस दौरान सर्पमित्र अमर सिंह लोधी ने बताया कि यह धामन प्रजाति का सांप है, इसमें जहर नहीं होता है। मेढक का शिकार करने के बाद वह अलमारी के पास बैठकर आराम कर रहा था। उन्होंने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कहा कि ज्यादातर सांपों में जहर नहीं होता, लेकिन डर के कारण लोग उन्हें मार देते हैं। अगर कहीं भी सांप दिखाई दे तो मारने की बजाय वन विभाग के अधिकारियों और सर्पमित्र को सूचित करें। स्कूल के स्टाफ और ग्रामीणों को जागरूक करने के बाद सर्पमित्र अमर सिंह राजपूत ने स्कूल से पकड़े गए सांप को सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ दिया। अमर जी बताएं, जो आपने जो सांप का रेस्क्यू किया है नया खीरा ग्राम माध्यमिक शाला में, उसके बारे में क्या? दोस्तों, मुझे फ़ोन के द्वारा सूचना दी गई थी, भाई रविंद्र अहरवाल जी के द्वारा सूचना दी गई थी, तो मैंने मौके पर पहुंच करके सांप को रेस्क्यू किया। वहां पर जो सांप था वो रेड स्नेक धामन सांप था, जो बिना जहर का होता है, उसमें 1% जहर नहीं होता है। तो लोग बाग क्या है 95 डरने की वजह से, अटैक की वजह से ख़त्म हो जाते हैं और इन वन्य प्राणियों को बेवजह मार देते हैं। बल्कि इन सांपों से इंसानों को कोई नुकसान नहीं है। ये बिल्कुल बिना जहर का सांप है और अगर आपको डर लगता है और कहीं दिखता है तो आप फॉरेस्ट विभाग या सर्पमित्र को सूचना दें, वो आराम से सुरक्षित तरीके से उसको रेस्क्यू कर लेंगे और फॉरेस्ट एरिया में उसको रिलीज कर देंगे। ये सांप कहाँ मिला है अभी? ये प्रिंसिपल जी के रूम में मिला था। ये रेड स्नेक धामन सांप है, जिसको धमना बोलते हैं। इसके बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं कि ये पूंछ से काटता है, लेकिन दोस्तों इसकी पूंछ में ऐसा कोई कांटा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। ये भ्रांतियाँ सिर्फ लोग गलत संदेश देते हैं। जब उसके मुँह के काटने से कुछ नहीं होता। उसने मेरे पैर में काट लिया, मैंने आपको दिखाया है, लेकिन कुछ नहीं होता इसके काटने से। तो अमर जी बताएं, जो आपने अभी तक कितने सांप रेस्क्यू किए हैं? मैं लगभग 1200 प्लस सांप रेस्क्यू कर चुका हूं और सभी सांपों को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर फॉरेस्ट एरिया में छोड़ देता हूं, क्योंकि पर्यावरण के लिए वन्य जीवों को बचाना बहुत ज़रूरी है। वन्य जीवों को मारना कानून जुर्म है। और मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी लोग नीचे बिस्तर लगाकर सोते हैं वो मच्छरदानी का उपयोग करें और रात्रि में जब भी निकलें बाहर तो फुल साइज़ के जूता और टॉर्च का उपयोग करें। अंधेरे में ना सोएं, क्योंकि जितनी भी मौतें रात के समय में होती हैं तो करिया गणेता जो सांप होता है, जिसको इंग्लिश में कॉमन करैत बोलते हैं और साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं, वो हाईली न्यूरोटॉक्सिन वेनमस से लेस रहता है, जिसके काटने से ज़्यादातर मौतें हो जाती हैं। तो सीधा हमारा यही उद्देश्य है कि जब भी सांप बाइट करता है तो आप सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं। 1 घंटा आपका, फिर सांप का अगर 1 घंटा लेट हो गया तो बचना मुश्किल है। अमर जी बताएं, जो जैसे कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं सांप मिला किसी को, तो कहाँ से आपकी जानकारी मिले, कहाँ संपर्क? देखो, अगर आपको मिलता है सांप तो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी हमारे वीडियो डले हुए हैं, उस पर नंबर भी है। किस नाम से है चैनल? यूट्यूब चैनल का नाम है सांपों का रखवाला। तो सांपों का रखवाला यूट्यूब चैनल है, उस पर नंबर है सांपों के, काफ़ी सांपों के वीडियो भी डले हुए हैं। तो आप देख लें और उनको मारें नहीं और हमें सूचना दें, हम तत्काल पहुंच जाएंगे, सांप को रेस्क्यू कर लेंगे।